बात करते हैं एक नई कंपनी के बारे में, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जिसे एसबीआई कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह कंपनी लगभग बात करते हैं तो 587 के रुपये के ऊपर आज यह ट्रेड करती हुई नज़र आई थी और लगभग देखें तो इसने 3.3% का अप भी मारा था। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो यह शेयर अगर हम इस पर एनालिसिस करें तो इसके चार्ट पैटर्न पर देखते हैं तो यह काफ़ी रिकवरी करने वाला शेयर हमें दिखाई दिया। अगर हम इसके एक महीने के पैटर्न पर देखें तो लगभग 7% की गिरावट इस शेयर के द्वारा दर्ज की गई है। वहीं अगर इसकी हम 6 महीने की पैटर्न के ऊपर भी ध्यान दें तो इस शेयर में एक बार ज़रूर देखने को मिलती है कि यह गिरावट जो है बहुत ज़्यादा होती हुई लगभग देखें तो 22 से 23% के ऊपर दिखाई दे रही है। वहीं अगर पूरे साल का पैटर्न के ऊपर ध्यान दें तो इस गिरावट में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग गिरावट 25% की हो जाती है। इसके पैटर्न को छोड़ते हुए सीधे इस कंपनी के एनालिसिस के ऊपर हम ध्यान दें तो एक बात ज़रूर हम देख सकते हैं, कंपनी ने भले ही गिरावट दर्ज की है लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई कार्ड जो है वो भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनियों में से एक है और कंपनी डिजिटल पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड उपयोग बढ़ाने का सीधा फ़ायदा उठाती हुई नज़र आती है। अगर हम इस कंपनी के सकारात्मक पक्षों की ओर ध्यान दें तो सकारात्मक पक्षों में हम एक बात ज़रूर देख सकते हैं कि जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आया था उस क्वार्टर के रिज़ल्ट में कुल आय लगभग 11% बढ़ी और मुनाफा लगभग 13% बढ़कर 2167 करोड़ हो गया है। अगर एसेट क्वालिटी में सुधार को देखें तो यह लगभग घटते 2.41% पर आ गया है और जिससे खराब ऋणों का जो दबाव है वो कम होता हुआ नज़र आया है। साथ में क्रेडिट कार्ड में भी कमी देखने को मिली है। क्रेडिट कार्ड के उपयोग में वृद्धि देखने को मिली है, जिससे अगर कुल कार्ड का खर्च की बात की जाए तो लगभग 29% बढ़ता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर बात करते हैं कार्ड्स इन फोर्स की बात करते हैं तो यह भी लगभग 2.21 करोड़ से बढ़कर अधिक हो गया है। और अगर क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट की हम बात करते हैं तो इस जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है वो बहुत मजबूत आया है और शुद्ध लाभ इसमें बढ़कर लगभग 14% हो गया है और राजस्व में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे जोखिम कम हो गया है। अगर हम जोखिम की भी बात की जाती है तो रिसीवेबल्स ग्रोथ केवल 2% रही और जो भविष्य में ग्रोथ के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वहीं अगर खर्च की बात करी जाए तो खर्च ऑपरेटिंग के कारण ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है और ऑपरेटिंग खर्च में वृद्धि देखने को मिली है और जिससे मार्जिन पर दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यदि हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा की तो एसबीआई कार्ड की सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से, एक्सिस बैंक से और इसके साथ अन्य बैंक कंपनियों के साथ भी देखने को मिल रही है। यदि हम निवेशकों की राय पर ध्यान दें तो लंबी अवधि के लिए ग्रोथ रेट अच्छी हो सकती है और हो सकता है कि यह निकट भविष्य में 30 से 40% का रिटर्न भी आराम से प्रोवाइड कर दे। यदि मध्यम अवधि के लिए बात की जाती है तो रिकवरी स्थिर हो सकती है और अगर मध्यम के साथ साथ अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो जोखिम अधिक देखने को मिल सकता है। संभावित स्तर की बात करते हैं तो सपोर्ट लेवल 550 से 580 के बीच में, मजबूत जो सपोर्ट है वो 500 के पास में दिखाई दे रहा है। वही रेजिस्टेंस की बात की जाती है तो 650 से 700 के बीच में है और अगर 700 के ऊपर यह शेयर ट्रेड करता हुआ नज़र आता है तो निश्चित तौर पर इस शेयर के साथ तेज़ी देखने को